पूर्वी दिल्ली में भी धूमधाम से मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और शरद विहार पार्क में हुआ झंडारोहण। विवेक विहार में ओसवाल समाज ने किया भंडारा। पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में डॉक्टर नहीं सुरक्षित। भर्ती मरीज के परिजनों ने डॉक्टर से की मारपीट। पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस से की शिकायत। पूर्वी दिल्ली में अवैध रूप से प्रशासन करा रहा है बोरिंग। अवैध रूप से बोरिंग करने के पीछे छुपे प्रशासन पर भड़की जनता। अवैध बोरिंग को रोकने के लिए हर जिले में एक टीम का गठन। सीलमपुर में नौकरी का झांसा देकर ठगे 1.22 लाख। विदेश में नौकरी लगवाने का दिया था लालच। पुलिस मामले में कर रही है जांच। लॉकर ठीक करवाना पड़ा भारी। जूडरी ले फरार हुआ की मेकर। लॉक ठीक करने का करता रहा नाटक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव में हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्वी दिल्ली के लोगों में एक अलग ही उत्साह और देशभक्ति देखने को मिली। लोगों ने इस दिन को बेहद उत्साह के साथ मनाया। हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, सभी ने गणतंत्र दिवस को मनाया। ऐसे में जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने सीनियर सिटीजन से 75 सालों में हुए बदलाव को लेकर बात की तो उनका कहना था कि आज देश विकासशील नहीं बल्कि विकसित देश बनकर उभरा है। आज दुनिया के सभी देश भारत की तरफ नजरें करके बैठे हैं। आज देश अर्थव्यवस्था में काफी आगे पहुंच चुका है। वहीं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और शरद विहार स्थित पार्क में झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक ओपी शर्मा मौजूद रहे और उन्होंने झंडा फहराया। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह आज के समय में लोग एक संतुष्ट जीवन जी रहे हैं और हमें संविधान के हर कानून का फायदा मिल रहा है। साथ ही पूर्वी दिल्ली स्थित विवेक विहार में ओसवाल समाज की संस्था हर साल गणतंत्र दिवस पर भंडारे का आयोजन करती है। इस 75वें गणतंत्र दिवस पर भी समाज के लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 83 का हो चुका हूँ। मैं 2000 सन से पहले कश्मीर गया था। वहाँ लाल चौक मशहूर है, वहाँ पर जो है सिर्फ कश्मीरी झंडा फहराता था और पाकिस्तान का झंडा फहराता था। आज आप जाइए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज फिर रहा है। ये कितने हमारी मान की बात है। 22 जनवरी से हमारे देश में राम राज आ गया है। हमारे देश के अंदर राम राज स्थापित हो चुका है। मोदी जी ने राम राज स्थापित किया है। मोदी जी ने जो 3 काम किए देश के अंदर, आगे 100 साल तक नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा बदलाव है। अब बच्चा बड़े से बड़ा सब को पता रहा है। 26 जनवरी हमारी में है, 15 अगस्त हमारा क्या होता है, सारे से पता है। और गणतंत्र दिवस आज इतना बढ़िया मनाया है। परेड भी लोग वहाँ देखने जाते हैं। अब भी बहुत घमंड से और प्यार से और प्रेम से, बगैर किसी दबाव से सब बहुत बढ़िया बनाते हैं। हमारी जो भारत की राष्ट्रपति हैं मुनमुन जी, उनके साथ हमारे आए हुए चीफ गेस्ट प्रधान के जो प्रेसिडेंट थे, वो बग्गी के ऊपर बैठ के आए। मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था कि लास्ट ईयर जो बादल नाम का घोड़ा था उसको उन्होंने सेवानिवृत्त कर दिया था। तो बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने ये बताया कि इस समय उनकी जगह के ऊपर ग्लोरियस और ग्लोरियस के साथ में सुल्तान 2nd नंबर पे भैया आ गया। मन बड़ा सुन के बहुत खुश हुआ। और उसके बाद वो अपना राजपथ से आगे की तरफ बढ़े, जहाँ पे उनकी अगवानी वगैरह करनी थी, जहाँ उन्होंने परेड की सलामी लेनी थी। उसके बाद आज ये कहेंगे कि गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। 26 जनवरी ऐसे पहले कैसे मनाया जाता था? आज देखिए हर जगह उल्लास, सबके चेहरों पर खुशियाँ हैं। जब से भगवान राम का मंदिर का निर्माण हुआ है, लोग अलग ही तरह की फील कर रहे हैं। जब से रामलला पधारे हैं यहाँ, तो लोग अलग ही तरह की अलग ही जोश है लोगों में। जोश ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मोदी जो कर रहा है, लोग तो ये सोच रहे हैं भारतवर्ष के लिए कर रहा है। मोदी आने वाले टाइम में वर्ल्ड का नेता बनेगा और ये वर्ल्ड की 2050 में पहली आर्थिकी बनेगी। आज मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, ये मेरी भविष्यवाणी है। भले ही लोग भविष्यवाणी ना करें, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। पहली अर्थव्यवस्था 2050 में हमारी होगी। राष्ट्रीय पर्व का जो आयोजन होता है वो भी संस्था के अंतर्गत हम लोग सारे राष्ट्रीय पर्व जो है उन पर्वों के ऊपर हम उनको बनाते हैं, उनके ऊपर आयोजन करते हैं और पूरे समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए खुशी का पर्व होता है ये। उस खुशी के पर्व में और ज़्यादा खुशी हो उनको, तो इसके लिए ये भंडारे का आयोजन हम करते हैं। बाकी होली हो, दिवाली हो,
सभी ऐसे आयोजन, बड़े बड़े जो त्यौहार हैं हिंदुओं के, उन त्योहारों पे भी हम इसी प्रकार से आयोजन करते हैं। हम अपने लिए तो सब करते ही हैं, हर इंसान अपने लिए करता है, लेकिन पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए करें, ये हमें हमारा देश, हमारी संस्कृति ये हमें सिखाती है। ये तकरीबन 2010 से ये भंडारा हमारा यहाँ लग रहा है, निरंतर चल रहा है 2010 से। आज करीब आप समझ लीजिए 13 साल से 26 जनवरी 15 अगस्त को दोनों हो रहे हैं। उससे पहले भी होते थे। करीब 10-15 साल हो गए हमें लगे हुए। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तो है ही, उसके अलावा होली है, दिवाली है, जैसे अभी ये आपके राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा का भी प्रोग्राम हमने मनाया। लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान का जो संवैधानिक अधिकार है, 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से लगातार लोगों के टैक्स के खून पसीने की मेहनत की कमाई से जो वो कमाते हैं, उसमें जो सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार उनके पैसे का सदुपयोग कर 80 करोड़ ज़रूरतमंद लोगों को लगातार राशन दे रही है। करोड़ों लोगों को मकान, शौचालय, गैस दिए जा रहे हैं। तो गणतंत्र में, हमारे संविधान में, हमारे देश में जो लेजिटिमेट रूप से रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो मूलभूत ज़रूरत है, उनको पूरा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। संविधान में जो है बनाने वाले जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे, और इसको जो प्रियम्बल्स जो दिए गए हैं इसमें, जो मैंने अभी बताए हैं, ये संविधान की आत्मा है। इसी के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे मोदी जी इंक्लूसिव ग्रोथ और राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम को मद्देनजर रखते हुए देश को बहुत ज़्यादा उत्साह है। और ये वाकई में एक दिवाली 22 जनवरी की हुई है, और ये भी एक दिवाली से जैसा ही उत्सव है, हमें बहुत खुशी हुई है। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं थी, लगता ही नहीं था। देखो ना, लोगों ने इतनी, तो मैंने अपने टाइम जब से देखता आ रहा हूँ बचपन से, इतनी तो मैंने दिवाली पे रौनक नहीं देखी जिस दिन मैंने 22 जनवरी को रौनक देखी है। कायदे से 22 जनवरी को हिंदुस्तान की एक अच्छी दिवाली बनी है। आज हम लोग अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, बहुत खुशी की लहर है। और साथ ही साथ 4 दिन पहले जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसकी भी लोगों में बहुत खुशी है, बहुत अच्छे से उसको मनाया गया, और हम उस पल के साक्षी हुए जो अगले कई हज़ार वर्षों तक याद किया जाएगा। मैं युवाओं को कहूँगा कि आप बच्चों को, युवाओं को अच्छे से पढ़ें, अच्छी उनको नौकरियां मिले, अच्छी उनको जॉब मिले। हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार, हमारी दिल्ली की सरकार बहुत मेहनत कर रही है। दिल्ली की सरकार ने बहुत उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छे से लोगों को नौकरियाँ मिलें, युवाओं को तरक्की मिले, युवा आगे बढ़ें, और युवा ही हमारे फ्यूचर का चेहरा है इस देश का। सर, राम मंदिर तो बना है, लेकिन अब रोजगार, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, उसको भी वो वादा को पूरा करें और लोगों को रोजगार दें, जिससे कि हमारा देश खुशहाल हो सके और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सके। आपस में गले मिलें, आपस में इसे एकजुट होकर चलें, वरना हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, जैसे चल रहा आजकल, वो ख़त्म होना चाहिए। प्यार चारा होना चाहिए। गणतंत्र दिवस है तो हम सबको मिलके इस त्यौहार को बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। आने वाले सालों के लिए युवाओं को, देश के भविष्य को, सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं, बस यही शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को तो ठीक कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की सुरक्षा में चूक गए। हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की, जिसमें बीते गुरुवार को रात 7:30 बजे इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अंकित के साथ 4 लोगों ने मारपीट की। इसी पर जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने डॉक्टर से बात की, तो पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि वह इमरजेंसी में तैनात थे। उसी वक्त बाबा भीमराव अंबेडकर अस्पताल से एक पेशेंट आया और उसने बताया कि वह पेशेंट भीमराव अंबेडकर अस्पताल में वेंटिलेटर पर था, और जो उसके परिजन थे वो भीमराव अंबेडकर अस्पताल से पेपर पर साइन करके अपनी जिम्मेदारी पर उसे वहां से डिस्चार्ज करके लाए हैं। आगे डॉक्टर ने बताया कि वो पेशेंट राजीव गांधी अस्पताल में रेफर भी नहीं हुआ था, फिर भी मैंने राजीव गांधी में ड्यूटी पर होने के कारण उनका आदर सम्मान किया और कहा कि आप डिपार्टमेंट में जाकर सीनियर डॉक्टर से मिले जहां उन्हें एडमिट होना है। वहां से थोड़ी देर बाद वो वापस आए और अचानक मेरा गला पकड़ लिया और मेरे साथ मारपीट की। मैंने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई और उनके खिलाफ शिकायत की। अभी वो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब पेशेंट वेंटिलेटर पे था, खराब नहीं थी पेशेंट खराब ही थी, मान लो इसको वेंटिलेटर पे पेशेंट था, CPR हो चुका था पेशेंट का। तो ये लोग एम्बुलेंस में लेके आए, तो मैं इमरजेंसी में अभी वर्किंग हूँ। तो ये मेरे पास आए, इन्होंने अपने कागज दिखाए कि हम अपना पेशेंट वहाँ लेके आए हैं अपनी मर्जी से। उसमें लिखा हुआ था, इनसे साइन वाइन कराए हुए थे कि
आप अपना मरीज अपनी मर्जी से लेके जा रहे हो, कुछ होता है तो आप स्वयं जिम्मेदार हो। इन्होंने मेरे से बात करी है, मैंने इनको गाइड किया कि आप ऐसा करो, आप जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आप जहाँ भर्ती कराना चाहते हो मैं आपको वहां भेज देता हूँ। मैंने इनको वहां भेज दिया। अब मैंने उनको ऊपर भेज दिया, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भेज दिया। तो वहाँ कुछ देर बाद अटेंडेंट और डॉक्टर जो थे कार्डियोलॉजी के दोनों साथ में आए इमरजेंसी में, और उनकी हो रही होगी, कोई बातचीत हो रही होगी, वो समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे पेशेंट की हालत गंभीर है, ये है, और वो अपने सीनियर से डिस्कस कर रहे थे जी। तो इनका डिस्कशन चल रहा था। तो ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए ये लोग कि अभी हमारे पेशेंट को इमरजेंसी में अभी भर्ती करो। और तो हमने कहा कि हम अपने एक बार जो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं उन्होंने कहा मैं एक बार अपने सीनियर से बात करके बताता हूँ, जैसा भी होगा जी। हाँ हम कर लेंगे। तो उतने में ये लोग गाली गलौज करने लग गए, उग्र हो गए, मेरे को गर्दन से पकड़ के, 4 लोग थे, 4 लोगों ने गर्दन से पकड़ के मारपीट की मेरे साथ। तो सर कोई पुलिस केस वगैरह आपने दर्ज कराया है? हाँ मैंने मतलब रात वो 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई थी, आई थी। अभी पुलिस कंप्लेन फाइल करनी है मुझे। पूर्वी दिल्ली की जनता जल बोर्ड और दिल्ली के तमाम अवैध रूप से बोरिंग करने के पीछे छुपे प्रशासन पर भड़क रही है। जनता ने बताया कि बोरिंग करना गलत है, लेकिन उसको ठीक करना प्रशासन की मिली भगत है। संवाददाता ने जब जनता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जल ही जीवन है, लेकिन सरकार से ठीक तरह का जल या ठीक मात्रा में जल न मिलने के कारण लोग परेशान होकर बोरिंग कराने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी जाकर उनको रोकते हैं और कुछ चंद पैसों में बिककर काम को अनदेखा कर देते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में अवैध तरीके से बोरिंग को रोकने के लिए हर जिले में एक टीम का गठन किया गया है। यही सवाल जब संवाददाता ने जनता से पूछा कि सरकार टीम गठित कर कार्रवाई करेगी, तो जनता का जवाब आया कि यह सब कागजी कार्रवाई है, जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ना देखने को मिलेगा। अब ऊपर से एक टीम गठित करके काम करने वाले हैं, वह भी वैसे ही निकलेंगे। जनता ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग अपना व्यवसाय बनाने के लिए बोरिंग करते हैं, जिसे पीने योग्य पानी नहीं मिल पाता, फिर हमें 30 रुपए में पानी खरीद कर पीना पड़ता है। वो गलत है। जब हम यूज़ करते हैं तो आम जनता मतलब परेशान होती है, और ये जो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है तब इतना पानी बहता है, तब कुछ नहीं है। वो गलत है वैसे जो भी है अभी, मतलब इतना पानी बर्बाद हो रहा है, वो गलत है वैसे। ये नहीं रुकेगी जब तक पुलिस परमिशन दे रही है, तब तक सब जगह चल रही है समरसेबल। खासकर हमारे 6 नंबर गली ज्वाला नगर में, 5 नंबर में, 4 नंबर में, 3 नंबर में, हर घर में ये समरसेबल की बोरिंग कराई गई है। ये सारी लीगल है। अनलीगल कैसे है? पैसा दो, लीगल है आपके सारे काम। गवर्नमेंट तो कानून बनाती है कि ये अवैध बोरिंग और अनलीगल है। काहे का अनलीगल है? कानून बना लिए, कानून को पालन कहाँ करा रहे हैं? भैया ये कहाँ रुकेगी जब पैसे दे के सब काम हो रहे हैं। नहीं तो दिल्ली में तो समरसेबल है ही नहीं अलाउ। अभी इधर क्या तुम उधर चले जाओ, नई दिल्ली की तरह हो नहीं रही, उधर सब होती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि ये ऊपर से कानून कैसे लागू करती है। कई बार क्या होता है, सीढ़ी हम ऊपर से साफ करना शुरू करते हैं तो गंद नीचे को आता है। जब नीचे से साफ करना शुरू करते हैं तो ऊपर का सीढ़ियों का गंद नीचे आता रहता है। हमारा सफाई का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए आप खुद समझदार हैं कि कैसे सफाई का इसको कानून को इम्प्लीमेंट करना है या कैसे तरह इसको लागू करना। देखिए ये तो मेरे भाई ये जो पीछे झुग्गी वाले हैं लाइन के साथ, उनसे पूछिए उन्होंने 70-75 साल कैसे बगैर पानी के गुजारा किया है। ना तो वो पानी पीने का था, ना बोरिंग का था। बड़ी मुश्किल से जाके 5-6 साल पहले उन लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके बोरिंग कराई है, तब जाके उनको पानी मिला है। पीने का पानी पाइपलाइन तो आज तक भी नहीं पहुंचा के चले। बताइए दिल्ली जैसे राज्य के अंदर जहाँ पानी की व्यवस्था ऐसी हो और पानी पहुंचता भी गंदा हो जो पीने लायक ना हो, तो बताइए उस राज्य के अंदर, उस स्टेट के अंदर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। सीलमपुर इलाके में विदेश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 1.22 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। 2 आरोपितों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित सूर्यकांत की शिकायत पर सीलमपुर थाना पुलिस ने FIR दर्ज की है। सूर्यकांत अपने परिवार के साथ सीलमपुर में रहता है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया और कॉल करने वाले शख्स ने अपना नाम इरफान बताते हुए खुद को एक कंपनी का कर्मचारी बताया। उसने पीड़ित से कहा कि कंपनी के लकी ड्रॉ में उसका नाम निकला है, कंपनी उसे विदेश में नौकरी देगी और खाने
खाना और रहने की व्यवस्था भी करवा कर देगी। पीड़ित झांसे में आ गया और नौकरी के लिए कागजात और पासपोर्ट तैयार करवाने के नाम पर पीड़ित से 1.22 लाख रुपए ठग लिए। नौकरी लगाने के बाद जब भी पीड़ित आरोपियों से पूछता तो वह कोई ना कोई बहाना बना देते थे। पुलिस मामले में जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी जिला के थाना गोकुलपुरी इलाके में एक महिला ने अपने घर की अलमारी में लॉकर का ताला ठीक करने के लिए चाबी बनाने वाले को बुलाया, लेकिन चाबी बनाने वाला शख्स लॉकर का ताला खोलकर उसमें रखी ज्वेलरी पर हाथ साफ करके ले गया। चोरी करने के दौरान एक कंगन अलमारी के बाहर गिर गया। इससे महिला को पता चला कि उसके गहने चोरी हो गए हैं, जिसके बाद पीड़िता दीपा अरोड़ा ने मामले की शिकायत गोकुलपुरी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर आरोपी चाबी वाले की पहचान कर धरपकड़ का प्रयास कर रही है। आरोप है कि चाबी बनाने वाला काफी देर तक लॉक को ठीक करने का नाटक करता रहा। उसने महिला को अलमारी के पास से हटाने के लिए लोहे का तार दिया और उसे चूल्हे पर गर्म करके लाने को कहा। महिला तार को गर्म करने चली गई। इस बीच चाबी वाले ने लॉक खोलकर लॉकर से ज्वेलरी चोरी कर ली। जब महिला कमरे में आई तो उसने उससे कहा कि लॉक नहीं खुल रहा है। उसने शाम को कुछ औजार लाकर लॉक ठीक करने की बात कही और वहां से चला गया। चाबी वाले के जाने के बाद महिला ने देखा कि एक कंगन अलमारी के बाहर गिरा हुआ है जो लॉकर में रखा हुआ था। महिला ने मामले की जानकारी पहले परिवार के लोगों को और उसके बाद पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरे देश में 22 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर मनाया गया। लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम नाम के झंडे, पोस्टर, बैनर लगाए थे और अपनी भक्ति दिखाई थी। कई दिन बीतने के बाद अब ये झंडे गंदे होने लगे हैं। लोग मानते हैं कि जिन संस्थाओं द्वारा या RWA और लोगों द्वारा इन झंडों और पोस्टर्स को लगाया गया था, उन्हें इन झंडों के क्षतिग्रस्त होने से पहले हटा लेना चाहिए या फिर उतार देना चाहिए, जिससे कि ये सड़कों पर या कूड़े में यहाँ वहां ना फिके, क्योंकि इनमें राम जी का चित्र छपा गया है और इससे कहीं ना कहीं हमारी आस्था आहत होती है। इसके लिए MCD को भी आगे आकर सावधानी के साथ इन राम चिन्हों को हटाकर कहीं सुरक्षित जगहों पर रखना चाहिए। देखिए, हमारी सोसाइटी की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, हमने वो बोला है कि सूरजमल विहार में जितने भी झंडे जिन पर श्री राम जी का चित्र बना हुआ है, उन सबको इकट्ठा किया जाए ताकि हम उनकी ज़मीन पे ना गिरें वो और उनका अनादर ना हो। तो हम ये अपनी तरफ से एक अभियान चला रहे हैं सूरजमल विहार सोसाइटी की तरफ से। तो हमारे लोग काफ़ी सूरजमल विहार की गलियों में जा रहे हैं और वो सब झंडे इकट्ठे कर रहे हैं। और ये सभी संस्थाओं को करना चाहिए, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, RWA हैं, ये उन सब का एक कर्तव्य बनता है कि हम श्री राम जी के चित्र वाले किसी भी पर्दे को, झंडे को, कागज़ को ऐसे रोड पे ना गिरा देंगे। अगर बाई चांस कोई मिलता भी है तो उसे उठाएं और एक सम्मानजनक जगह पे रखें। कि एक तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग केवल अपनी फ़ोटो दिखाने के लिए जो इन पोस्टर को लगवाता है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा के हिसाब से जो है ये काम होना चाहिए। और जिसने भी ये पोस्टर जितने लोग लगवा रहे हैं, उनको इसकी उतरवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये तो जो भी आदमी लगवाता है, सबसे पहले उसी की जिम्मेदारी बनती है कि इसको जिस तरीके से वो लगवा रहा है उसी इज्जत के साथ इसको वापस उतार के अपने पास इसका जो भी निराकरण करना है वो करे। MCD को भी इसमें योगदान देना चाहिए, क्योंकि जब वो लगने देने का टाइम है उसके पास, तो उसको उतरवाने के लिए भी कुछ ना कुछ एक्शन उसको लेना चाहिए। जैसे भगवान राम का ये पोस्टर लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं, हमको कुछ समय के बाद उनको हटवा देना ही उचित है, क्योंकि वो फटते हैं, नीचे गिरते हैं। भगवान की फ़ोटो अगर पैरों में हमारे आती है तो हमारी जो आस्थाओं की बिल्कुल विपरीत है, इसलिए हटाना उचित है। MCD को एक समय के बाद इनको हटवा देना चाहिए। मिलकर के संस्थाओं से जहाँ जो लग रहे हैं उनसे मिलें, बात करें। उत्तर पूर्वी जिला की नारकोटिक्स स्क्वाड और नंदनगरी थाना पुलिस की टीम ने 2 अंतर्राज्यीय ड्रग पेडलर्स को नंदनगरी इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 20 लाख की कीमत का स्मैक और तस्करी में इस्तेमाल होंडा अमेज कार भी बरामद हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP डॉक्टर जॉय तिर्की ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहरुख और इमरान के तौर पर हुई है। DCP ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए क्षेत्र में संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अलग अलग टीमों को लगाया गया था। नारकोटिक्स स्क्वाड को सूचना मिली कि 2 ड्रग पेडलर्स नशीले पदार्थ की डिलीवरी देने के लिए नंदनगरी के पीली मिट्टी पार्क के पास आने वाले हैं। तभी नारकोटिक्स स्क्वाड और नंदनगरी थाने की एक ज्वाइंट टीम का गठन किया गया। टीम ने पीली मिट्टी पार्क के पास ट्रैप लगाया और जैसे ही होंडा अमेज कार से 2 तस्कर पहुंचे तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर में आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस जिला मुख्यालय सहित तमाम थानों में तिरंगा फहराकर पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य कार्यक्रम के तहत परेड और झांकियों का प्रदर्शन किया गया, तो वहीं सरकारी संस्थान सहित कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में तिरंगा फहराने के साथ देशभक्ति से सरोवर प्रस्तुत की गई। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के DCP ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कैंपस में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां DCP अपूर्व गुप्ता की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह परेड का आयोजन किया गया।
जहां डीसीपी अपूर्वा गुप्ता की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह परेड का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण के बाद डीसीपी ईस्ट ने कहा कि 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हर नागरिक के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने आगे सभी पुलिसकर्मियों से राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपने कर्तव्यों को अधिक प्रभावी ढंग से और ईमानदारी से निभाने के लिए कहा। दिल्ली के मेयर ने विश्वास नगर का निरीक्षण किया है। साथ ही मेयर ने लोगों से सफाई व्यवस्था पर भी बातचीत की। विश्वास नगर के लोगों ने कहा कि हमने मेयर के सामने कई समस्याएं रखी थी और कुछ का उसी समय ही निवारण हो गया था, लेकिन कुछ कामों के लिए मेयर ने निगम पार्षद से कहा कि इसे जल्द से जल्द करवाया जाए। लोगों ने कहा कि इलाके में नाली, कूड़े आदि की सफाई सही से नहीं होती और सफाई तुरंत करवाई जाए। इसी पर जब निगम पार्षद से बात की तो उन्होंने बताया कि समय समय पर सफाई होती है और जहाँ कूड़े और नाली की सफाई की बात है तो वहाँ पर हमारी टीम काम कर रही है। जो जगह रह गई है उसको हम समय से पहले ही करवा देंगे। वहीं सबसे ज्यादा समस्या एनएसए कॉलोनी और भीकम सिंह कॉलोनी में रहती है। इसे लेकर भी मेयर ने जल्द ही कार्रवाई करने को कहा है। कल हमारे वार्ड में मेयर साहब का आना हुआ और उनका अच्छे से मान सम्मान भी किया और उन्होंने कुछ हमारी कमियां भी देखी, कुछ अच्छाई भी देखी हैं। जो कुछ कमियां थी उन्होंने बोला है, अधिकारियों को बोला है कि उनका कमियों को पूरा निस्तारण किया जाए। देखिए हमारे क्षेत्र में जो जहाँ भीकम सिंह कॉलोनी में कल उनका दौरा था तो जहाँ एंट्री पॉइंट है वहाँ एक छोटा सा पब्लिक की इशू था कि वहाँ जो है सिंचाई विभाग वालों का थोड़ा सा ऑफिस था जिसपे कि इंक्लूजमेंट था। तो लोगों ने उसको बताया गया, तो उसके बाद में जब पता किया, मेयर साहब को शिकायत दर्ज की तो उन्होंने उसकी तहकीकात की। तत्काल उसी टाइम अधिकारियों को बुलाया गया कि यहाँ पर ये जो शिकायत है RWA की ये क्यों है। तो जब उसका पता किया गया तो वो जो है फ्लड डिपार्टमेंट का ऑफिस निकला। तो इसलिए वो जो है अतिक्रमण नहीं था। लोगों का मानना था कि अतिक्रमण, लेकिन अतिक्रमण ना होकर के वो सिंचाई विभाग वाला का ऑफिस था। सर समस्या तो कोई खास नहीं है हमारे यहाँ कॉलोनी के अंदर, लेकिन ये पुल पे जहाँ पे उतरे थे तो वहाँ पे लोगों ने समस्या रखी थी, कुछ शिकायत दर्ज की थी कि भाई यहाँ पे लाइट लगनी चाहिए, ये पेड़ पौधे लगने चाहिए, शौचालय बना हुआ है इसको थोड़ा पीछे होना चाहिए। तो उसके लिए शिकायत दर्ज कर लिए और न्यू संजय अमर कॉलोनी में आगे गए तो आगे कोई किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। काफ़ी चीज़ों का तो निवारण हो चुका है। हमारी साहिबा मेयर साहिबा बहुत अच्छी हैं और हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। जैसा भी है कि जैसे जो लोगों की कंप्लेंट थी उसी टाइम उन्होंने सॉर्ट आउट करी है। जैसे किसी ने MCD का या कोई गड्ढा हो गया, जैसे नाली ब्लॉक हो गई या अवैध जगह पे किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसके ऊपर भी उन लोगों ने शिकायत रखी थी, तो उसका भी निवारण करने के लिए बोल रहे सर। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCL लाइव। नमस्कार।